अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एनिमल फॉर्म के ह्यूमन करैक्टर्स पर बात करूंगा। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट लिटरेचर को समझने में हेल्प करता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। चलिए बात करते हैं एनिमल फॉर्म के ह्यूमन करैक्टर्स पर। ह्यूमन करैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन करैक्टर्स वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द होल प्लॉट ऑफ द नावल, द थीम्स, डिफरेंट थीम्स ऑफ द नावल। तो सबसे पहले जिस करैक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिस करैक्टर के साथ हमारा जो है वो वास्ता पड़ता है, वो मिस्टर जोन्स हैं। अब ये मिस्टर जोन्स के कुछ ट्रेट्स हैं जो हमारे सामने आते हैं व्हेन वी गो थ्रू दिस नावल। कि सबसे पहली बात तो ये कि ओरिजिनल ओनर ऑफ द मैनर फॉर्म है, वो फॉर्म जिस पे रेबेलियन होती है, एनिमल रिबेल तो, और उसका जो है कंट्रोल ले लेते हैं। उस फॉर्म का ओरिजिनल ओनर जो होता है वो मिस्टर जोन्स है और ओरिजिनली इस फॉर्म का नाम जो है वो मैनर फॉर्म होता है। अब ये अल्कोहलिक सॉर्ट ऑफ पर्सन है, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा जो है वो करता है, ये इसकी हैबिट है। और क्रूअल्टी इसके करैक्टर ट्रेट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनअफेक्टिव है, अपनी इन्हीं आदत की वजह से अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। इसका फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं होता। कॉन्सिक्वेंटली राइटर ने शो किया है कि एनिमल जो कि उस फॉर्म पे थे दे वर अनहैप्पी विद हिम एंड दे वर थिंकिंग ऑफ bringing some sort of change over the control of that form। अब इसके साथ फिर यही प्रॉब्लम आता है, अपनी इन्हीं आदत की वजह से जो है वो ही इज एक्साइल्ड बाय द एनिमल्स व्हेन एनिमल्स रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। और जब ये एग्जाइल में चला जाता है, ही ट्राइज 2 times टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ हिज फॉर्म बट फेल्स ऑन बोथ टाइम्स। दोनों मरतबा जो है वो नाकाम हो जाता है। और फिर एक चीज़ जो हमें और याद रखें कि ही नेवर सक्सीड्स रिटर्निंग टू हिज फॉर्म। ये एग्जाइल में जो है वो किसी अल्कोहल हाउस में इसकी डेथ जो है वो हो जाती है। हिस्टोरिकली अगर हम इस करैक्टर को देखें कि हिस्टोरिकली, क्योंकि ये नावल एक पॉलिटिकल स्टायर है और इसे फेबल फॉर्म में लिखा गया है, तो हिस्टोरिकली ये निकोलस सेकंड पे बेस करके जो है वो बनाया गया है। राइटर ने इस करैक्टर के ज़रिए हमें दिखाया है कि किस तरह से निकोलस सेकंड की इनफेक्टिविटी, उसकी क्रूअल्टी और उसका लव ऑफ लग्जरी और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ हिज मैसेज एंड स्टेट, किस तरह से उसके के मुल्क में जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो लेके आता, किस तरह से जो है वो पीपल जो है वो दे रिबेल एंड देन अ कम्युनिस्ट रेजीम इज एस्टैब्लिश्ड इन रशिया। और बाद में रशिया जो है वो सोवियत यूनियन के नाम से जो है वो दुनिया में अपीयर्स ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो इस करैक्टर को स्टडी करके हम इन सारे ट्रेट्स को इनडायरेक्टली देख सकते हैं या इन सारी चीज़ों को हम जो है वो इनडायरेक्टली देखते हैं। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट करैक्टर है ह्यूमन करैक्टर्स में, वो पिलिंगटन है। ये पिलिंगटन भी एक फॉर्म ओनर है और इसका जो फॉर्म है उसका नाम जो है वो फॉर्म का जो है वो नाम है फॉक्सवुड और ये नेबरिंग फॉर्म है। और इसके जो शोहरत है, राइटर ने जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि रेप्यूटेड टू बी अ जेंटलमैन ऑफ इजी गोइंग नेचर, यानी एक शरीफ बंदा है लेकिन इजी, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब ये क्या है कि ये पिग्स के साथ जो है वो पार्टीज़ में इन्वॉल्व होता है, ही डाइन्स विद दैम एंड ये इंडोर्स करता है जो भी पिग्स की प्रैक्टिसेस होती हैं ऑन द एनिमल फॉर्म, जो मैनर फॉर्म को चेंज करके दोबारा वो फॉर्म का जो है वो नाम रख देते हैं। अब ये भी निगलेक्ट्स व्हाट ही शुड डू एंड इंडल्जेस इन प्रैक्टिसेस विच ही एंजॉयज। इस किस्म के प्रैक्टिस में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है जिनको जो है वो ये इंजॉय करता है। अब अगर हम इस करैक्टर को हिस्टोरिकली जो है वो देखें तो ये बेस करके बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो कि चर्चिल था उस दौर में, और चर्चिल एरिस्टोक्रेट क्लास से बिलोंग करता था और इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड जो है वो एक मिडिल क्लास थी
जो कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी, बट दे दैट मिडिल क्लास वाज बीइंग रूल्ड बाय द अरिस्टोक्रेटिक क्लास। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। और जॉर्ज ऑरवेल के आइडियाज़ कि किस तरह से अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, दे हैव देयर ओन परसूट्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रियल फेट ऑफ द कंट्री। तो फिर कंट्री के साथ जो है वो क्या होता है, उस मुल्क के साथ जो है वो क्या होता है, मैसेज किस तरह से सफ़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करैक्टर जो हमें नज़र आता है वो फ्रेडरिक हमें जो है वो नेक्स्ट करैक्टर के तौर पर, इम्पोर्टेंट करैक्टर के तौर पर जो है वो नज़र आता है। फ्रेडरिक की क्वालिटी जो है वो क्या है कि फ्रेडरिक बी ओनर है एक नेबरिंग फॉर्म का, जिसका नाम जो है वो पिंचफील्ड है। और इसकी रेपुटेशन ये है कि ये बड़ा जालिम है, मक्कार है और इल नेचर्ड टाइप ऑफ पर्सन है। ये नेपोलियन को चीट करता है और उसे जो है वो फेक नोट देता है फॉर द टिम्बर विच ही परचेजेज फ्रॉम हिम। और ये एनिमल फॉर्म पे अटैक भी करता है और डायनामाइट कर देता है जो उनकी विंड मिल होती है। और इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं फॉर एनिमल्स। और ये हिस्टोरिकली इसे हिटलर पे बेस करके जो है वो लिखा गया। हिटलर हु वाज अ फेमस डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। तो उसके बाद हमें जो करैक्टर नज़र आता है ह्यूमन, एंड जो स्टोरी के प्लॉट में, नावल के प्लॉट में इम्पोर्टेंट है, वो विम्पर है। अब ये विम्पर जो है वो कौन है, इसके कुछ ट्रेट जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ह्यूमन सॉलिसिटर है और नेपोलियन इसको एंगेज करता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट बिजनेस विद ह्यूमन वर्ल्ड। और इसको एक टिपिकल बिजनेसमैन जो है वो शो किया गया है, टिपिकल बिजनेस मिडल मैन जो कमीशन के लिए, प्रॉफिट के लिए जो है वो काम करता है। आफ्टर एनिमल रेवोल्यूशन इसको इसके साथ जो है फर्स्ट ह्यूमन कैरेक्टर है विद होम एनिमल जो है वो कॉन्टैक्ट, एंड ही बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ मिडल मैन बिटवीन द एनिमल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, और उनके दरमियान में जो बिजनेस को जो है वो कंडक्ट करता है। अब हिस्टोरिकली ये रिप्रेजेंट करता है वो ब्रोकर और मिडल मैन सॉर्ट ऑफ पीपल जो हु वर्किंग फॉर ह्यूमंस फॉर डेमोक्रेट्स एंड कम्युनिस्ट, उनके दरमियान में जो है वो बिजनेस को चला रहे थे। तो ये हिस्टोरिकली उन लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन करैक्टर जो हैं, ये चार करैक्टर जो हैं वो दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इन करैक्टर्स के ज़रिए हम नावल के सारे थीम्स को अच्छी तरह से जो है वो समझते हैं और उन थीम्स की जो मज़ीद इम्प्लीकेशन जो है उनको अच्छी तरह से समझते हैं। We will be talking about the minor but important characters of this novel Animal Farm in our next video. And of course, if you find that this kind of stuff, this kind of material, this kind of content can help you to understand literature in a better way, you must subscribe this channel.